हेलो एवरीवन, आई एम बैक विनय चानना। कैपेसिटर्स कर रहे हैं हम। आज हम करने जा रहे हैं एनर्जी स्टोर्ड इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो एनर्जी स्टोर्ड, आपको पता है कैपेसिटर में क्या होता है। कैपेसिटर को जब भी आप एक सेल के साथ कनेक्ट करते हो, शुरू में तो चलो अनचार्ज है वो, तो जब भी आप इसको एक सेल के साथ कनेक्ट करोगे तो क्या होगा, पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जो कनेक्टेड है वो पॉजिटिवली चार्ज होना शुरू हो जाती है, और नेगेटिव वाली के साथ जो कनेक्टेड है वो नेगेटिव। एक्चुअल में हो क्या रहा होता है, ये जो नेगेटिव टर्मिनल है यहां से चार्ज पकड़ता है। देखो शुरू में ये न्यूट्रल था, यहां से ये चार्ज निकालता है प्लस क्यू। तो जब यहां से चार्ज प्लस क्यू निकल जाएगा तो इस पे चार्ज आ जाएगा नेगेटिव, और वो प्लस क्यू चार्ज फिर वो इधर ट्रांसफर हो जाता है। तो यहां से चार्ज ये बैटरी उठाती है और उसको उठा के पॉजिटिव प्लेट पे डालती जाती है। तो बैटरी काम करती जा रही है, बैटरी काम करती जा रही है, यहाँ पे चार्ज बढ़ता जा रहा है। और आपको पता है चार्ज ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, और तब तक फ्लो करता रहता है जब तक पोटेंशियल बराबर नहीं हो जाते। तो शुरू में कैपेसिटर अनचार्ज था, पोटेंशियल 0 था, यहाँ पोटेंशियल V था, तो कैपेसिटर पे चार्ज ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा। और कब तक ट्रांसफर होता जाएगा, जब तक दोनों के पोटेंशियल्स सेम नहीं हो जाएंगे। तो जैसे ही इसके अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस V हो जाएगा, उसके बाद चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर विल स्टॉप। और सारे प्रोसेस में बैटरी एक वर्क करेगी, यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी। तो हम उसी का एक्सप्रेशन डिराइव करने जा रहे हैं, एनर्जी स्टोर्ड इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सोचने वाली बात या जानने वाली बात कि यहाँ पे जो एनर्जी स्टोर होती है वो किस फॉर्म में होती है। एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। और प्रोसेस में क्या हो रहा है, यहां से चार्ज उठ के यहां आता जा रहा है। तो देखते हैं, ड्राइव करते हैं इसको। अब वर्क का फॉर्मूला आपको पता है, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है। अब यहां से देखो, पहले इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 था, धीरे धीरे वो बढ़ना शुरू हुआ, तो पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट नहीं है थ्रू आउट द प्रोसेस। और क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट नहीं है, इसलिए सीधा सीधा वर्क का फॉर्मूला नहीं लगेगा। वी हैव टू फाइंड स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, और उसके बाद वी हैव टू इंटीग्रेट इट। ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। तो लेट अस से ये जो C है, C इज द कैपेसिटेंस, एंड जो हमारा कैपेसिटर है that is initially it is uncharged। ठीक है। चार्जिंग शुरू हुई तो at any instant Q is the charge, या plus minus Q is the charge, either plus Q either minus Q, और उस इंस्टेंट पे V डैश इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। ठीक है। तो व्हाट इज द स्मॉल वर्क डन टू ट्रांसफर एडिशनल small charge dq to the plates? Work
वर्क का फॉर्मूला इज चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज dq, पोटेंशियल डिफरेंस इज v डैश। तो दिस इज द स्मॉल वर्क डन। और v डैश आपको पता है पोटेंशियल क्या होता है या पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। पोटेंशियल डिफरेंस ऑल ऑफ यू नो इट इज q by c फॉर अ कैपेसिटर। तो यहां पुट कर रहा हूं, q by c पुट किया तो ये आ गया q dq by c। ठीक है, अब इंटीग्रेट कर दें तो फिर टोटल वर्क डन वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा इंटीग्रल q dq by c। इनिशियली कैपेसिटर वाज अनचार्ज 0, फाइनल चार्ज टोटल अब लेते हैं कैपिटल Q। q dq का इंटीग्रल आप सबको पता है इट इज q स्क्वायर बाय 2, लिमिट्स पुट की तो वर्क फॉर्मूला क्या बना q स्क्वायर बाय 2c। और ये जो वर्क डन है दिस इज स्टोर्ड बिटवीन द प्लेट्स इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला एक आ गया q स्क्वायर बाय 2c। और इस टाइम पे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स इज नाउ v व्हेन द कैपेसिटर इज फुली चार्ज्ड। अब दूसरा फॉर्मूला देखो, आपको पता है q इक्वल्स टू c इंटू v। तो एक फॉर्मूला तो ये, अब q की जगह पुट कर रहा हूं तो ये आ गया c स्क्वायर v स्क्वायर ओवर 2c। तो दूसरा फॉर्मूला मेरे पास आ गया हाफ cv स्क्वायर। ठीक है, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू, इसको ऐसे लिखूं हाफ cv इंटू v, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। थोड़े cv इज अगेन q। तो तीसरा फॉर्मूला एनर्जी स्टोर्ड के लिए आया हाफ q। तो दिस इज एनर्जी स्टोर्ड इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो ये आ गए जी एनर्जी स्टोर्ड के फॉर्मूले मेरे पास इन अ कैपेसिटर। अब एक दो इंपॉर्टेंट चीजें देखना, कैपेसिटर चार्ज होते हुए व्हाट इज द टोटल वर्क डन बाय द बैटरी ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। बैटरी ने टोटल वर्क कितना किया है, देखो बैटरी ने क्या किया है, बैटरी ने यहां से चार्ज क्यू पकड़ के इधर भेजा है। तो बैटरी ने टोटल चार्ज कितना भेजा है इधर से इधर, दैट इज क्यू। और बैटरी का अपना पोटेंशियल डिफरेंस वो तो हमेशा कांस्टेंट है, बैटरी इज अ सोर्स ऑफ कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस। तो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस तो हमेशा ही V है। तो बैटरी ने Q चार्ज ट्रांसफर किया है अक्रॉस अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ V। तो वर्क डन बाय बैटरी ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर दैट इज Q इंटू V। इतना वर्क बैटरी ने किया, इतना स्टोर हुआ, तो व्हाट इज द एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग कैपेसिटर चार्ज। कितनी एनर्जी लूज हुई, QV माइनस हाफ QV, तो दैट इज इक्वल टू हाफ QV। तो whenever you charge a capacitor only 50% of energy is stored, बाकी 50% गई। कहाँ गई, 50% gone and this goes किधर गई, in form of heat
in connecting wires and in form of electromagnetic waves while charging. So always 50% of the energy is lost. Remember this point. ठीक है? Then we have force between capacitor plates. इस पे चार्ज आ चुका है प्लस क्यू, इस पे चार्ज आ चुका है माइनस क्यू. पॉजिटिव नेगेटिव आपको पता है, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे सेट हो जाती है. ऑल ऑफ यू नो इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं ई से डिनोट कर लेता हूँ. तो पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट्स हैं, ऑब्वियसली देयर विल बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द प्लेट्स वो कैसे निकलेगी? ये देखो, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला अभी अभी आपने डिराइव किया है. इट इज हाफ क्यू. ठीक है. एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फील्ड या कंजर्वेटिव फोर्स. तो कंजर्वेटिव फोर्स में और उसकी पोटेंशियल एनर्जी में आपको कोई रिलेशन पता है? पोटेंशियल एनर्जी में और फोर्स में आपने +1 में पढ़ा हुआ. हाँ, यस, मैनी रिमेंबर, कईयों को पता है. Many of you know कि जो F है, F इक्वल्स टू माइनस du/dx या dr, कुछ भी लिख लो, dr लिख लो. तो ये मेरे पास क्या आ गया? माइनस d/dr हाफ क्यूबी, या ये मेरे पास क्या आया? q/2 माइनस dv/dr. एंड व्हाट इज माइनस dv/dr? याद है? ये तो अभी भी पढ़ा है पीछे. नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, इट इज इलेक्ट्रिक फील्ड. तो फोर्स का फॉर्मूला बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट्स, इट इज QE/2. ठीक है. नेक्स्ट इज एनर्जी डेंसिटी. Energy density is always, it is energy stored per unit volume. Energy density, energy stored अभी अभी पढ़ के आए, हाफ CV². Volume of capacitor, area is A, distance is D. तो वॉल्यूम ऑफ कैपेसिटर हो गया A इंटू D. अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, उसकी कैपेसिटेंस का फॉर्मूला, व्हाट इज हाफ कैपेसिटेंस ε0 A/D V² AD. तो इसको तो ये आ गया हाफ ε0 V/D का स्क्वायर. What is V/D? The uniform electric field. So V/D is E. So it is half ε0 E². So this is electrical energy density का फॉर्मूला आपने याद रखना है. It is half ε0 E². ठीक है. और एनर्जी डेंसिटी का के यूनिट्स क्या हो? यहाँ से देखो, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, उसके यूनिट्स हो जाएंगे जूल पर मीटर क्यूब. और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला ml2 t-2 l-3. तो दिस इज m l-1 t-2. and this is, if you remember, this is same as pressure, same as stress, modulus of elasticity. So all these quantities have same dimensional formula.
ठीक है, समझ में आई बात? तो एक दो क्वेश्चन हैं, एक दो ग्राफ्स हैं। क्वेश्चन इज फॉर अ गिवन कैपेसिटर ड्रॉ अ ग्राफ बिटवीन U एंड V। तो U एंड V रिलेशन क्या है? फॉर्मूला तुम्हारे पास है U इक्वल्स टू हाफ CV स्क्वायर। तो U प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर, तो प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर, तो ग्राफ विल बी अ पैराबोला। U एंड Q, तो U इक्वल्स टू Q स्क्वायर बाय 2C, तो चार्ज के साथ तो अगेन प्रोपोर्शनल टू Q स्क्वायर, फिर से पैराबोला। अगला क्वेश्चन है ग्राफ बिटवीन एनर्जी स्टोर्ड एंड कैपेसिटेंस फॉर डिफरेंट कैपेसिटर्स इज शोन। दो ग्राफ दिए हुए, एक ग्राफ U और C में ये दिया है और दूसरा U और C में ये दिया है। और तुमसे क्वेश्चन पूछा गया है विच क्वांटिटी Q और V इज केप्ट कांस्टेंट। तो यही फॉर्मूले हैं, ये ऊपर लिखेंगे। तो कहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो स्ट्रेट लाइन है, तो U मस्ट बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C। और यहाँ पे पैराबोला है, तो U मस्ट बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C। तो ऊपर रिलेशन में आप खुद देख लो कौन सा रिलेशन उठाते हो। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C कब है? यहाँ पे। और ये कब होगा फिर? इस ग्राफ में पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर्स इज कांस्टेंट। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C कब होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C होगा व्हेन चार्ज इज केप्ट कांस्टेंट। ठीक है। तो नेक्स्ट वी हैव कॉमन पोटेंशियल एंड लॉस ऑफ एनर्जी ऑन शेयरिंग चार्जेस। लेट अस से मेरे पास दो कैपेसिटर्स हैं C1 एंड C2, चार्ज टू अ पोटेंशियल डिफरेंस V1, चार्ज टू अ पोटेंशियल डिफरेंस V2। इन दोनों को हमने कनेक्ट कर दिया आपस में, पॉजिटिव प्लेट्स इकट्ठी और नेगेटिव प्लेट्स इकट्ठी। तो आपको पता है चार्ज ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल, और तब तक फ्लो करता है जब तक पोटेंशियल्स बराबर ना हो जाए। तो चार्जेस फ्लो करेंगे और तब तक फ्लो करेंगे जब तक दोनों के पोटेंशियल्स सेम ना हो जाए। तो इस पोटेंशियल को दे देते हैं कॉमन पोटेंशियल। और निकालना बड़ा आसानी सा काम है। हमने लगाना क्या है? हमने लगाना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। याद, इनिशियल टोटल चार्ज मस्ट बी इक्वल टू फाइनल टोटल चार्ज। तो व्हाट इज द इनिशियल टोटल चार्ज? चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है? Q इक्वल टू CV। तो टोटल इनिशियल चार्ज आ गया आपके पास C1V1 प्लस C2V2। दिस इज द टोटल इनिशियल चार्ज। एंड फाइनल C1V प्लस C2। तो यहां से फिर कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? C1V1 प्लस C2V2 ओवर C1 प्लस C2। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर कॉमन पोटेंशियल जब पॉजिटिव ऑफ वन इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव ऑफ अदर। ये ध्यान रखना। और अगर आप उल्ट कनेक्ट कर दो पॉजिटिव ऑफ वन टू नेगेटिव ऑफ अदर, पॉजिटिव ऑफ वन कनेक्टेड टू नेगेटिव ऑफ अदर, तो फिर याद रखना है इट इज C1V1 माइनस C2V2। तो V will be C1V1 माइनस C2V2 ओवर C1 प्लस C2। और उसके बाद आप निकाल सकते हो यहां पे लॉस ऑफ एनर्जी। लॉस इज ऑलवेज इनिशियल माइनस फाइनल। तो इनिशियल एनर्जी तुम्हारे पास क्या है? हाफ
C1v1 square plus half C2v2 square. This is the initial energy minus final energy. So it is half. ये आ जाएगा C1 plus C2 into V का स्क्वायर. V की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लो और इसको सॉल्व कर लो तो ये फॉर्मूला आ जाता है हाफ C1 C2 V1 माइनस V2 होल स्क्वायर ओवर C1 प्लस. तो आपने बस ये फॉर्मूला डिराइव करने को नहीं आएगा. आप चाहो तो यहाँ पे V की वैल्यू पुट करके मैथमेटिक्स यूज करके यू कैन डिराइव. उस लॉस ऑफ एनर्जी का फॉर्मूला इज हाफ C1 C2 ओवर C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर. और इस केस में अगर पॉजिटिव को नेगेटिव से कनेक्ट करते हो तो यहां पे ये आ जाएगा, नीचे लिख देते हैं, तो वो आएगा हाफ C1 C2 ओवर C1 प्लस C2 V1 प्लस V2 होल स्क्वायर. So the loss of energy ज्यादा होगा. And again, where will this loss of energy go? जैसे हमने पीछे डिस्कस किया था, तो लॉस ऑफ एनर्जी कहाँ जाएगी? इट इज डिसिपेटेड इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स व्हेन द चार्ज इज गेटिंग ट्रांसफर्ड. ठीक है, तो ये याद रखना कि देयर इज ऑलवेज अ लॉस ऑफ एनर्जी. जब भी अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस पे या अलग अलग पोटेंशियल्स पे दो बॉडीज को आप आपस में कनेक्ट करोगे तो ऑलवेज देयर विल बी अ लॉस ऑफ एनर्जी. जब भी चार्जेस शेयर होंगे दो बॉडीज के बीच में, ऑलवेज देयर विल बी अ लॉस ऑफ एनर्जी. ठीक है जी, दिस इज क्लियर. तो इस वीडियो में इट्स एनफ. थैंक यू वेरी मच.